सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज हम समझेंगे आईपीसी का सेक्शन 9 जिसमें हमें वचन मतलब कि नंबर एक्सप्लेन किया गया है। एंड देन हम समझेंगे आईपीसी का सेक्शन 10 जिसमें हमें स्त्री पुरुष मतलब कि मेल और फीमेल एक्सप्लेन किए गए हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 9 को, जिसमें हमें वचन मतलब कि नंबर बताया गया है। इसमें हमें कहा गया है कि अगर हमें कहा जाता है कि क्या एक वचन, तो उसे मतलब कि कोई एक चीज़ कही जाती है तो उसे हम बहुवचन मतलब कि ज़्यादा में उसे हम समझेंगे मतलब कि एक्सप्लेन करेंगे। और हम कोई चीज़ हमें ज़्यादा कही जाती है तो उसे हम एक मतलब सिंगुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। अब वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी पार्टी में कोई एक पक्षकार आता है उसका, है ना, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसके साथ और कितने, वो कहता नहीं मैं अकेला नहीं हूँ और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उस कंडीशन में जो है हम लिखेंगे मतलब वो एक है, वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं, हम वहाँ लिखेंगे कि वो अकेला एक ही है। और देन इसी से जस्ट ऑपोजिट कंडीशन बनती है कि वो कहता है नहीं मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो हम लिखेंगे कि ये अकेला नहीं मतलब बहुत सारे हैं, मोर देन वन है ना। तो आप मतलब इसका हम सीधा सा एक अगर एग्जांपल से समझें तो अगर आप केस पढ़ते होंगे, केस स्टडीज़ पढ़ते होंगे, तो कई बार केसेस के जो नाम है वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं कि मान लीजिए कोई स्टेट, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, स्टेट वर्सेस जो भी एक्स वाई जेड नाम रहता है उसका वो, एंड देन प्लस करके लिख दिया जाता है वगैरह, है ना, ये लिख दिया जाता है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा जाता है। अब अगर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट है कि यहाँ पे एक ये नाम वाला व्यक्ति है और इसके साथ एक हैं, चार हैं, 5 पर्सन हैं, तो फिर वो नंबर लिख दिया जाता है। लेकिन अब क्लियर कट नहीं है कि आखिर यहाँ पर लोग कितने हैं, इस अकेले आदमी के अलावा और कितने लोग हैं इस केस में, एक पक्ष के साइड में, तो वहाँ पर क्लियर नहीं होता तो हम वगैरह लिख देते हैं। अगर आपने कुछ केस पढ़े होंगे तो आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा। इसको समझना मतलब थोड़ा खर्च करने वाली चीज़ तो है, थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा लेकिन समझ में आ जाएगा, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो अकेला नहीं है केस में, और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो क्लियर नहीं है ना, तो वह उसमें हम लिखेंगे कि वो अकेला ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो मतलब कोई और नहीं उसके साथ, वो अकेला है, तो हम वहाँ वो नहीं लिखेंगे जो वो कहता है, हम वहाँ लिखेंगे कि वो उसके साथ और भी कुछ लोग हैं। इसलिए हम कोई एग्जैक्ट नंबर ना लिखकर यहाँ पर वगैरह लिख देते हैं, है ना। चलिए अब हम समझते हैं आईपीसी के सेक्शन 10 को। आईपीसी के सेक्शन 10 में हमें कहा गया है स्त्री पुरुष मतलब कि मैन एंड वुमन। इसमें हमें सीधे तरीके से समझाया गया है साफ तौर पर कि पुरुष शब्द मतलब कि नर, फिर चाहे वो कितनी भी एज का हो, कितनी भी आयु का हो, 6 से लेकर 66 साल तक का हो, उसे हम पुरुष ही कहेंगे। एंड देन स्त्री, स्त्री शब्द से आता है कि मतलब स्त्री कोई भी फीमेल है, वो मतलब नारी, तो वो कितनी भी एज की है, 6 से 66 साल तक की है, उसे हम नारी ही कहेंगे। अब इसमें इलस्ट्रेशन में एक केस है, एक केस से हम समझते हैं। एक केस है जिसका नाम है ओंकार नाथ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इसमें मतलब इंक्लूड है एक छोटी सी लड़की जिसकी एज है 7.5 ईयर मतलब कि 7.5 साल की एक लड़की है ना, तो उसे भी यहाँ पर एक नारी के रूप में ही देखा गया है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों सेक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।